हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आए हुए हैं जो कि CGL 2022 दिसंबर के लिए क्रैश कोर्स चलाया गया था। ये मैथ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल रहा है। हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, CISI हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। अगले वीक से आपकी और लाइंस और एंगल्स ना पढ़ाकर साइन एंड कोसाइन पढ़ाया जाएगा, ओके, ज्योमेट्री में। और आज हम लोग शुरू करने वाले एक न्यू टॉपिक अर्थमेटिक का जिसको बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज मिक्सचर से शुरू करेंगे। 3 दिन आपकी मिक्सचर चलेगी और 3 दिन ही एलिगेशन होगा। ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही इसका किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज है। MTS में हालांकि ज़रूर पूछा जाता है ये, तो चाहे वो CGL प्री हो, चाहे CGL मेंस हो, या आप बैंक का एग्जाम दे या CDS का, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये एक क्वेश्चन इससे आता है और मिनिमम इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है, लेकिन जितना है पढ़ना तो है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है मिक्सचर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, थोड़े लेवल अप होंगे क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। मिक्सचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। हिंदी में इसको मिश्रण कहा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बेसिक क्या होता है। सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर ली जाए। बेसिक इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन बताऊंगा, उसी से बेसिक बताता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो CGL की यदि प्रिपरेशन करनी है, दिसंबर में एग्जाम देना, तो ये 5 महीने जमकर मैथ पूरी यहीं से आनी है, आप ये मान लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एन एलॉय इज द प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 3 मेटल्स। 3 मेटल से बना है, A, B एंड C इन द प्रोपोर्शन 3:4:7 बाई वैल्यूम। इसका जो वैल्यूम दे रहा था, वैल्यूम मतलब होता आयतन, आयतन दे रहा था। वो कितना दे रहा था? तो आपको दे रहा था 3:4 एंड 7। ये आपको क्या दे रहा है? वैल्यूम दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि एक और इससे मिश्र धातु। होता क्या है मिश्र धातु? अलाउ। व्हाट इज अलाउ? अलाउ इज नथिंग। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक, मान लो दूध और पानी है, इनको मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाती है? मिश्रण बन जाता है, अलाउ बन जाता है। 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं, इट्स कॉल्ड ए मिक्सचर। यही हमारा क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता, मिश्रण कहलाता। तो वैल्यूम इतना कह रहा था। कह रहा धातु तैयार के, धातु ABC में समान आयतन। तो देखिए समान आयतन का मतलब होता है जो वैल्यूम है वो फिक्स है। वैल्यूम है वो क्या है? फिक्स है। समान वैल्यूम का मतलब होता है, समान आयतन का मतलब होता है डेंसिटी। क्या मतलब होता है? डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। क्या मतलब होता है? घनत्व। जो घनत्व का रेशियो है वो 5:2:6 दे रहा है। 5:2:6। आपसे कह रहा जो टोटल ये घनत्व आया है मिलकर इनसे, जो इतना, तो इस मिश्र धातु को 130 किलोग्राम में का भार है। इस टोटल जो ये आया है इसका कितना वेट है? आप वेट का मतलब मास 130 kg। तो कह रहा है जो पॉइंट C है, ये A था, ये B था एंड ये C था, तो इसका वेट कितना रहा होगा? तो आपको एक फार्मूला सिंपल सा याद रखना है। मैंने कहा बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक क्वेश्चन में ही बताते चलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए मास इक्वल टू फार्मूला होता है आपका वैल्यूम और मल्टीपल डेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। मास इक्वल टू वैल्यूम इनटू डेंसिटी। आपको दिख रहा होगा। तो इसका देखो वैल्यूम 3 है और डेंसिटी कितनी? 5 है। तो मास कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15:8:42। बोलो इतने kg होगा, लेकिन वो बुक में इतने kg नहीं कह रहा। टोटल कितना kg कह रहा? 42:8:50 एंड ये 65 होगा 15। 65 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 130 kg। कितने kg? 130 kg। तो 2 यूनिट 2 टाइम्स से ज़्यादा। आपसे कह रहा था C की बताइए, C की।
तो सी कितने टाइम से ज़्यादा होगा, आप कहेंगे सर 2 टाइम्स हो जाएगा। और 42 2 जा कितना होता है 84 kg। यही आपका सी की जो मास रहा होगा वो कितना रहा होगा 84 kg। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्या दिक्कत थी, ओरल करना था। जो लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो इस सवाल को 10 सेकंड में करेंगे, कितने सेकंड में 10 सेकंड में एग्जाम हॉल में, तो आपको उनसे टक्करी लेनी। तो ये तो हो गया पूरा तरीका मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए मास इक्वल टू वैल्यूम इंटू डेंसिटी होती है। वैल्यूम इंटू डेंसिटी का मल्टीपल करा लोगे, आपसे सी की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक। तो सी ये आया, ए बी सी, ये मास निकल कर आया। मास का रेशियो निकल कर आया, तो टोटल मास कितना था 65 यूनिट, लेकिन बुक में तो 130 kg दे रहा। कितने टाइम ज़्यादा 2 टाइम्स ज़्यादा, वो 42 का टाइम्स कितना हो गया 84 kg हो गया, ठीक। ये तो हो गया बेसिक सा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, कुछ अलग करना। ये हर टीचर सिखाते हैं। तो अलग क्या सीखना आपको वो समझिए, सिंपल सा। आपको फार्मूला बताया गया मास इक्वल टू वेलोसिटी इंटू वैल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब आयतन गुणे घनत्व होता है। द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व। तो आपको देखना है सी की वैल्यू, जो पूछा जाए उससे मतलब रखिए, जो पूछा जाए। क्या पूछ रहा था, सी पूछ रहा था। सी आएगा 7 छंग 42 भूल जाइए, 7 और 6 याद रखिए। तो 7 आंसर ऐसा होगा जो 7 और 6 का मल्टीपल होगा। आंसर ऐसा होगा जो 7 और 6 का मल्टीपल। या आप ये भी सोच सकते थे 7 छंग 42 का मल्टीपल होगा। 42 का पहाड़ा नहीं आता तो 21 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। ऑप्शन एक ही दिख रहा था, बी ऑप्शन, जो 21 का मल्टीपल है या 42 का मल्टीपल है, बस यही करेक्ट हो गया। और आपको कुछ भी, आप 7 के मल्टीपल से भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन डी ही कटेगा, 2 ऑप्शन ए कट जाएगा, सिर्फ बी और सी बचे। तो बी और सी, उसके बाद 6 का देख लीजिए, तो सी नंबर 6 से नहीं कटता, ऑप्शन बी बचा, तो बी करेक्ट हो गया। आपको ओरल करना, आपको सिर्फ वो समझना है जो पूछा जाए। ऑप्शन लिख देते हैं, देखिए बच्चा एक क्वेश्चन। ऑप्शन ए दे रहा था आपका 96, ऑप्शन बी आपको यही अप्रोच सीखनी है 84, ऑप्शन सी 70 एंड ऑप्शन डी 48। आपसे क्या पूछ रहा था, 7 इंटू 6 की वैल्यू पूछ रहा था। तो ऑप्शन देखिए जो 7 का मल्टीपल हो, ये 7 का मल्टीपल नहीं, 7 एकम 7, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं। ऑप्शन बी और सी में कोई करेक्ट होता। अब ऑप्शन 6 देख लीजिए, ये 7 से 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन बी बचा, करेक्ट हो गया। बस इतनी आपको अप्रोच देखनी थी, क्या पूछा जाए वो आपको ध्यान रखना। और ये सिंपली ये प्री के क्वेश्चन है, ये किसके हैं, प्री के। अभी आएंगे मेंस के भी आएंगे, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं। और जब आप टफ लेवल पढ़ेंगे तभी एग्जाम हॉल में क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये लेवल अच्छा पढ़ाया जा रहा, तो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए आराम से। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखना पिकना नहीं होता इतना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्लाइड में दिख रहा है। ए मिल्क मैन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एग। एक दूध वाला है, उसके पास 2 प्रकार के दूध हैं। इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%। पहले कंटेनर में 80% दूध है। कितने परसेंट है दूध, एक ये फर्स्ट कंटेनर हो गया, यहाँ पर 80% दूध है। कितना है, आप कहेंगे जी सर 80%। उसके बाद कह रहा जो दूसरा कंटेनर है उसमें 60% है। कितने परसेंट है, 60% है, 60% है। आगे कह रहा है जो कंटेनर पहला है उसमें 28 लीटर दूध और दूसरे में 32 लीटर दूध के साथ मिला देते हैं। इसको क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया। कंटेनर 32 लीटर में मिला दिया, तो मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना होगा। टोटल है कितना 80%, यहाँ से 60%, ये 28, ये 32। कभी भी 2 सेम चीज़ों को, कभी भी 2, मैंने कहा बेसिक मैंने नहीं पढ़ा है, मैं क्वेश्चन में बताता चलूँगा। कभी भी 2 सेम चीज़ों को, कभी भी 2 सेम चीज़ों को क्या किया जाए, मिक्सअप किया जाए। सेम चीज़ मतलब दूध के साथ मिलाया जाए, या पानी को मिला दे, या तांबा को मिला दिया जाए, कुछ भी हो। तो यहाँ दूध को, तो हमेशा डेविएशन मेथड का यूज़ होता है। किस मेथड, डेविएशन। तो क्या आपको परसेंटेज में मैंने डेविएशन मेथड नहीं बताया था, क्या बताया गया था, डेविएशन मेथड।
तो पहले तो इनका रेशियो निकाल लो। डेविएशन मेथड के लिए आपको बेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेस। तो यहाँ से निकालेंगे तो 28 को जब करेंगे 4 से एलिमिनेट, क्या 7 टाइम्स नहीं चला जाएगा? 32 को करेंगे क्या 8 टाइम्स नहीं चला जाएगा 4 से? 60% को क्या 80% को क्या लिख सकते हैं? 60% और प्लस 20% नहीं लिख सकते? आप लिख सकते हैं सर। तो 60% तो मिल्क होगा 60% तो मिल्क होगा प्लस यहाँ पर 20% एक्स्ट्रा हो रहा, किस पर? 7 पर। तो 7 का 20% और होगा, 7 का 20%। डेविएशन मेथड लगा, 7 का 20% एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा आ रहा कितने से आ रहा? 8 7 15, 15 से आ रहा। बस सॉल्व कर लीजिए। 5 3 15, 5 चौको 20, 7 चौको 28। तो 60% जब 28 में 3 से भाग दोगे तो 9 त्रिक 27, मतलब 9.33 आएगा। और 9.33 जब 60% में जोड़ोगे तो क्या 69.33% नहीं हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ये अप्रॉक्स 69.33%। ऑप्शन देखिए, आपको दिख रहा होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए हार्डली से हार्डली 10 से 15 डेविएशन मेथड। जिस भी बच्चे ने यदि रेशियो और परसेंटेज का नॉलेज नहीं है तो ये सिर्फ वो बस जागरण के तरीके इसको देख रहा, उससे कोई मतलब नहीं बनता, उसको समझ में नहीं आएगा। जो मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर है वो परसेंटेज और रेशियो के ही एक क्या है? एप्लीकेशन है। परसेंटेज और रेशियो जब आपको आता होगा तभी ये आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना मिक्सचर एलिगेशन किसी को भी नहीं समझ में आएगा। वो सिर्फ जागरण के तरीके सुनेंगे और बाद में बस वाह वाह करेंगे और फिर एग्जाम हॉल में आपकी वाह वाह निकलेगी। तो आपको डेविएशन मेथड बताया गया था। डेविएशन मेथड जिसको नहीं आता परसेंटेज पढ़कर आइए, सीख जाएंगे। मैंने 2 दिन डेविएशन मेथड पढ़ाया था, देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। जब 2 सेम चीजों को मिलाया जाता तो हमेशा डेविएशन मेथड बनता है। इसको हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते थे, लेकिन अभी एलिगेशन आपको मैंने पढ़ाया नहीं तो इसलिए एलिगेशन मेथड बताया नहीं। लेकिन इसकी बेस्ट अप्रोच यही थी जो बताई गई है। एलिगेशन से भी बताया जाएगा आगे, समझिए। कह रहा समान क्षमता की 3 बोतलें हैं। देखिए चाहे तो वो रेशियो 1:1:1 बोल दे या सेम कैपेसिटी बोल दे या सेम कैपेसिटी बोल दे, बात एक ही है। सेम कैपेसिटी का मतलब एक जो कंटेनर है वो 10 लीटर का है तो दूसरा कंटेनर भी 10 लीटर का। दोनों का रेशियो क्या 1:1 नहीं निकलेगा। सेम कैपेसिटी का मतलब है पहला कंटेनर 20 लीटर का, दूसरा 20 लीटर का, तीसरा भी 20 लीटर का। तो इनका रेशियो निकालोगे क्या 1:1:1 नहीं निकलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर निकलेगा। तो चाहे तो वो इक्वल कैपेसिटी बोल दे या क्या बोल दे, इक्वल कैपेसिटी, या फिर आपको 1:1 बोल दे, सेम ही लैंग्वेज। ठीक। कह रहा समान क्षमता की 3 बोतलें हैं, 30%, 40%, 25% संतरे के रस से भरी हैं। किसके संतरे? ऑरेंज से ये भरी हुई हैं, ये ऑरेंज से भरी हुई हैं। ठीक। ऑरेंज कितने परसेंट? तो 30%, 40% एंड 25%। ये 3 बोतलें हैं। ठीक है। इनके नाम दे सकते हो A B C, कुछ भी दे सकते हो। आपसे पूछा सेब का रस डालने से ये पूरी तरह भर जाती है। कोई भी जो बोतल होगी वो अपने आप में 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। तो यहाँ पर तुमने एप्पल का जूस ले लिया। किसका? एप्पल का जूस। तो एप्पल का जूस इसमें डालोगे तो ये 100% होने के लिए क्या 70% की कमी नहीं है? इसमें क्या 60% की नहीं कमी है? और इसमें क्या 75% की कमी नहीं है? बोलिए, तभी तो पूरी बोतल भर पाएगी। तीनों बोतलें आपको A B C क्या करनी थी? फिलअप करनी थी, आपने कर दी। आगे कह रहा बर्तन को खाली कर दिया जाता है। अब ये 3 बोतल है, इसको एक जगह उड़ेल दिया गया, एक बर्तन किसी में डाल दिया गया। तो कह रहा मिश्रण में सेब के रस का परसेंटेज कितना होगा? सेब के रस के परसेंटेज 2 तरीके हैं, या तो इनको ऐड कर लीजिए तो
टोटल तो 100% होता, उसके बाद निकाल लीजिए परसेंट, बहुत लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका, आपसे ओवरऑल एप्पल का ही तो जूस का पूछ रहा परसेंटेज, एप्पल के जूस इन तीनों को एक ही में डाल दिया गया, एक ही में डाल दिया तो ओवरऑल तो इनका एवरेज ही पूछ रहा है ना, तो इनका क्या निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर, तो इनका ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 70, 70, 145 और 60, 205%। और डिविजिबल बाई 1 2 3, 3 है ना, तो 3 भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 18, 2 बचेगा 25, 3 8 24, 1 बचा 1/3%, या 68.33%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्या दिक्कत थी आपको, सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा, सेब का क्या बताना है आपको, एप्पल का आपको परसेंटेज तो एक में ही डाल दिया गया। जब एक में ही चीज डाल दी गई तो उसका आपको परसेंटेज बताना है, टोटल सेब का कितना परसेंट हुआ, तो सेब का टोटल ओवरऑल तो आपसे एवरेज ही पूछ रहा। जैसे मैंने कहा आपके फैमिली में 2 भाई थे, एक को 10 रुपए मिले, एक को 20 रुपए मिले, आप कहें ठीक, उसको एक गुल्लक में डाल दिए गए, तो अब गुल्लक में डाल दिए गए तो उन 30 रुपए का आपको क्या निकालना, परसेंटेज निकालना, दोनों भाई को कितना कितना दिया गया, 15-15 रुपए नहीं दिए होंगे आपने, 50-50 परसेंटेज, तो एवरेज ही तो निकाला। तो सिमिलरली आपसे एवरेज पूछ रहा था वो ओवरऑल, बस सेम। और ये सब प्री में आए हुए क्वेश्चन है, अभी मेंस के भी आएंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा आपको। तभी कह रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर, जब ये परिवार 2000 का हो जाएगा तो हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, तो आपकी जो क्लास है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी, 1.5 आवर की ली जाएगी, 2 स्लॉट में ली जाएगी। अभी आपको सिर्फ क्या मिल सकता है, अभी आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर, और रिकॉर्डेड लेक्चर आप जानते हैं 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप, मैंने कहा था 15 सितंबर के पहले यदि इस परिवार को 2000 का कर देंगे तो मेंस में मैं गारंटी लेता हूं, जो 2022 में दिसंबर में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा, एक एक क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाना है, सिर्फ आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो मैं पढ़ा दूं बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल अच्छा रखा गया है, और जब से टीसीएस एसएससी का एग्जाम बना रही है तो क्वेश्चन का लेवल अप करके ही बना रही है, तो वही चीज़ आपको बताई गई। कह रहा 60 kg मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। एक 60 किलोग्राम का मिश्र धातु, एक दूसरा पॉट, एक ए है वो 60 kg का है, दूसरा बी है वो 100 kg का, इन दोनों को मिला दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन है, ए में जो है वो सीसा और टिन है 3:2 में, और दूसरे में 1:4 में टिन और तांबा है, तो कह रहा नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा बतानी है आपको, सिर्फ किसकी मात्रा, टिन की। तो पहला क्या है आपका, टोटल 60 है, टोटल कितने केजी है, 60 kg है। 60 में से आपका जो, आपको टिन की बतानी, तो टिन कितना दे रहा है, आप कहेंगे सर टिन 2 दे रहा है, टोटल कितने में से, 5 में से इसको मिला दिया गया पॉट बी के साथ, पॉट बी में है कितना, 100 है, तो 100 में टोटल कितना है, 5 है, जिसमें से टिन कितना है, क्या 1 नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है। आपसे इसी टिन की मात्रा पूछी थी, तो अब क्या दिक्कत, सॉल्व कर लीजिए। 60 का 2/5 कितना होगा, 24 होगा, और प्लस 100 का 20% 20 होगा, तो 100 + 20 का 44 kg नहीं आ जाएगा, क्या दिक्कत थी बताइए, आंसर हो गया। डायरेक्ट यहाँ दिख रहा था 20%, मतलब 20 हो गया, और इसको 24 और 20 कितना होता, 44 kg। भैया कैसे हो गया, 12 दूनी 24, 24 + 20 पंचे 120, या आप डायरेक्ट ध्यान रखिए 1/5 20%, 100 का 20% 20, 2/5 40% और 6 का 40% 24, बस 24 + 20 44 kg। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए आराम से। आपको रेशियो का यूज़ पता होना चाहिए, परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए, यदि आप मिक्सचर पढ़ रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। साइड में आपको लगा दिख रहा होगा, देख लीजिए। बेस्ट अप्रोच सीखनी है, जल्दी से जल्दी करना। करा 2 बर्तन, दूध और पानी का अनुपात 7:8 है और 13:5 है। यदि दोनों बर्तन को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो ज्ञात कीजिए। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मतलब समझिए, या तो आपसे 1:1 का बोले या तो सेम कैपेसिटी बोले, मतलब समान धारता। बात एक ही है, बात एक ही है। वो कुल मिला के क्वेश्चन पहले समझिए क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िए। कह रहा 2 पॉट हैं, 2 पॉट है, एक ये पॉट है और एक ये पॉट। ये पॉट आपका ए है और ये पॉट आपका बी है, ठीक। इसमें मिल्क और वाटर का क्या मिक्सचर है और दूसरे पॉट में भी मिल्क और वाटर का क्या है मिक्सचर है। मिल्क और वाटर का पहले पॉट में जो है रेशियो वो 7:8 है। कितना? 7:8। दूसरे में कितना कह रहा, दूसरे में 13:5 है, 13:5 है। इसको समान धारिता एक सी पॉट में डाला जाता है जिसकी जो कैपेसिटी है वो सेम है, मतलब 7 और 8 15 और यहाँ पर 13 और 5 18। तो ये सेम कैपेसिटी कहाँ है? ये सेम कैपेसिटी नहीं, तो इनको सेम कैपेसिटी बनाओ। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 से देखिए सेम बना लीजिए। तो 18 है, ये 15 है, ठीक। तो इसको सेम बनाने के लिए क्या, पहले इसको एलिमिनेट कर लिए। 3 5 15, 3 18, बोलिए। तो 6 का यदि मल्टीपल यहाँ कर दो 6 का, तो 6 पंचे 30 और 5 का यहाँ कर दो तो 6 पंचे 30। तो क्या सेम कैपेसिटी नहीं हो जाएगी आपके? बिल्कुल हो जाएगी सर, बोलो हो जाएगी सेम कैपेसिटी। तो अब बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा, आपसे कह रहा दूध और पानी का मिक्सचर ज्ञात कीजिए, मिल्क और वाटर का मिक्सचर। तीसरे में टोटल क्या होगा, तो पहले मिल्क का निकाल लीजिए। 7 छंग 42 और 13 पचे 65। तो 7 छंग 42 और 13 पचे 65, यही तो दूध का आएगा मिक्सचर टोटल। तो 7 107, तो 107 रेशियो। वाटर का निकाल लीजिए, तो 8 छंग 48, वाटर वाटर के साथ जुड़ेगा, दूध दूध के साथ जुड़ेगा। 5 25, तो 48 प्लस 25, 8 5 13 और 5 2 7, 73 वाटर का रेशियो आ गया। यही आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत थी, देखिए आराम से आप ओरल भी कर सकते थे। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये डिब्बा पिब्बा नहीं बनाना है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाना है। डिब्बा बनाएंगे तो आप डिब्बा ही बनाते रहेंगे पूरे एग्जाम हॉल में, फिर आपका रिजल्ट भी डिब्बा ऐसा आएगा। देखिए 7:8, जो पॉट ए है उसमें क्या है, मिल्क और वाटर, 7:8, ठीक है, मिल्क और वाटर। जो बी पॉट दे रहा है, कौन सा बी पॉट, बी पॉट में कितना दे रहा है, आप कहेंगे सर 13:5 दे रहा है। कितना दे रहा है, 13:5। तो 8 7 15 और यहाँ पर हो गया 18। तो इसको बराबर करना है तो 3 से काट लीजिए, 3 5 15, 3 18, 6 पंचे 30। इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 30 बनाने के लिए 6 से, इसको 30 बनाने के लिए 5 से। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तभी तो ये बराबर होगा। अब बराबर कर लीजिए। तो आपको दोनों नहीं निकालने, आपको सिर्फ क्या निकाल लीजिए, मिल्क निकाल लीजिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो मिल्क निकालेंगे तो 7 छंग 42 और 13 पचे 65, 42 और 65 होता है 107। कितना होता है, 107। तो ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें मिल्क कितना आ रहा हो, 107 आ रहा हो। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल्क 107 आ रहा था, वाटर निकालने की जरूरत ही नहीं, बस यही करेक्ट हो गया। क्योंकि वहाँ ऐसे ही बच्चे लाखों बैठे होंगे जो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर करेंगे एग्जाम हॉल में, तो वही आपको भी करना है। आप कैसे 10 सेकंड में करेंगे, तो प्रैक्टिस पर। कैसे प्रैक्टिस होगी, मैं वो करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
पढ़ लीजिए। लिखा है वंस कप हैज़ जूस एंड वाटर, एक कप है जिसमें जूस है और वाटर है, जूस है और वाटर है। जूस और जो वाटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया गया और ये एक ही टाइप अभी चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यही एग्जाम में पूछा जाता। जूस और वाटर का रेशियो दे रहा था 5:2, 5:2 कह रहा, जबकि उसी क्षमता के दूसरे कप में, उसी क्षमता का मतलब सेम कैपेसिटी है, दोनों की 1:1 ही होगी या 100:100 होगी। 100 लीटर पहले की तो दूसरे की भी 100 लीटर, रेशियो सेम है। उसी क्षमता के दूसरे कप में इनका अनुपात 7:8 है। तो ये ए कप था, बी वाले में इनका जो रेशियो था वो 7:7:4 है। आगे एक ये सी कप बर्तन में डाले जाते हैं। जब सी बर्तन दोनों कप एक बर्तन में डाल दिया जाता है जिसका हमने नाम सी रख दिया। पानी का रस से अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब पहले वाटर होगा फिर जूस का रेशियो बताना है। तो वाटर और जूस का रेशियो बताना है, वाटर और जूस का रेशियो बताना है। तो निकालिए। तो पहले तो क्षमता देख लीजिए, 5 और 2 ये 7 होगा। यहाँ पर 7 4 11 क्या सेम कैपेसिटी? आप कहेंगे नहीं। तो दोनों को सेम कैपेसिटी बनाने के लिए यदि यहाँ 11 का मल्टीपल करा दो यहाँ 7 का, तो दोनों की 77 कैपेसिटी हो जाएगी। आप कहेंगे कुछ जरूरी नहीं यही बनाओ, कोई भी आप बना सकते थे। यहाँ 22 का गुणा करा दो यहाँ 14 का, तब भी सेम कैपेसिटी बन जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते थे। 11 का कराएंगे तो देखिए कैसे कराना, जूस को जूस के साथ वाटर, लेकिन पहले वहां पर वाटर का रेशियो कह रहा, वो कह रहा वाटर रेशियो जूस बताइए। तो पहले वाटर निकाल लीजिए। 11 दूनी 22, 7 चौको 28, 22 और 28 होता है 50। कितना होता है? 50। तो 22 28 50। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो नहीं सकता, बी हो सकता है क्योंकि 2 से एलिमिनेट हो जाए शायद, सी नहीं हो सकता, डी हो सकता। तो बी और डी में कोई एक करेक्ट होगा। जूस का निकालेंगे तो 11 5 55 और 7 7 49, 55 और 49 104। जब 55 49 104 तो कितना हो जाएगा? 2 से एलिमिनेट कर दीजिए, 25:52। यही वाटर और जूस का क्या रहेगा? रेशियो रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। हार्डली से हार्डली 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर ये सवाल होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि समय लग रहा है तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो रहे हैं। देख लीजिए आराम से। जस्ट अ मिनट, होल्ड डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है टिन और कॉपर को मिलाकर बनाए गए अयस्क, ये अयस्क नहीं अयस्क लिखा हुआ है हिंदी में। ए एंड बी आर 2 अलाउ ऑफ टिन एंड कॉपर। ए और बी 2 क्या हैं? अलाउ हैं, मिश्र धातु हैं टिन और कॉपर की। टिन और कॉपर, ये ए है, यहाँ पर बी है, ये टिन है, ये कॉपर है। इनका रेशियो देगा आपसे टिन और कॉपर का। कह रहा है टिन और कॉपर का जो रेशियो वो 13:11 ए में, और बी में कितना दे रहा है? बी में आपको दे रहा 5:7, 5:7। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना बच्चों। कह रहा है यदि दोनों है इसको समान मात्रा में पिघलाकर, अभी मैंने बताया चाहे इक्वल कैपेसिटी बोले या फिर क्या बोले रेशियो में दे दे, वो बात एक ही है यदि बराबर रेशियो दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा सी बनाया जाता है एक। तो एस सी में टिन और कॉपर का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है टिन और कॉपर, तो इनको पहले बराबर कर दो। 7 5 12, ये क्या 12 नहीं देगा? आपको समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा, वरना समय नहीं था इतना लिखने का। ये 24, तो इसको भी 24 करने के लिए क्या 2 का मल्टीपल नहीं करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो दोनों ही 24 बन जाएंगे। तो 5 दूनी 10, 13 और 10 हो गया आपका 23। तो जो ऑप्शन होगा जिसमें जो टिन होगी वो 23 होगी, टिन होगी वो 23 होगी, ऐसा ही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही 23 दे रहा था, बस ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आपको ऐसे करना, पूरा निकालना भी नहीं था, पूरा भी सॉल्व कर लेंगे तो 7 दूनी 14,
11 और 14 कितना हो गया जाके 25, तो 23:25 ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देख लीजिए, हार्डली से हार्डली अंडर द 10 सेकेंड ये क्वेश्चन था। सेम कैपेसिटी बोल दे, रेशियो में दे दे सेम। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनेगा जिसमें क्या आएगा 2:3 में, वो आ रहे हैं मेंस में क्वेश्चन, तो वो भी आपको बताए जाएंगे। तो कुछ नहीं, उनमें 2:3 में डिवाइड कर देंगे। पहले सेम कैपेसिटी बना लो, फिर उसके बाद उसी को उसी हिसाब से डिफाइन कर दो, 2:3 या 4:7 जो भी क्वेश्चन में कहें। कैसे वो अभी आगे बताए जाएंगे। अब आप और जल्दी ये क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे। यही कैलकुलेशन तेज करने की होती है कि आपने हाफ ही देखा, ऑप्शन चेक किया, बस टिक कर दिया, आगे बढ़े। ये सब लिखा नहीं जाता वहां पर, तो आपको लिखा दिखेगा सामने, सीधे आपको बराबर करके सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये मेंस 2018 में आया था। कह रहा था मिस्र ए और बी, तांबे और जस्ते का अनुपात, एक तांबा दे रहा है और एक जस्ता दे रहा है, इनका अनुपात। तो ए में जो रेशियो है तांबे और जस्ते का वो कितना है 3:4, और जो बी में है, बी में ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, बी में ये लिखा नहीं जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ 5:9 5:9। आगे कह रहा रिस्पेक्टिवली ए एंड बी आर द टेकन द रेशियो 2:3। ए और बी है, उनका जो रेशियो है वो 2:3 में डिवाइड किए जाते हैं। इन फ्रॉम द अलाउ सी, एक अलाउ सी में, एक कोई ए में कुछ धातु है, मिश्रण है तांबे और जस्ते का, बी में कुछ तांबे और जस्ते का मिश्रण है, इनको फिर एक तीसरे बर्तन सी में डाल दिया जाता है, उलेट दिया जाता है। अब 3 में जब सी में उसमें डाला जाता है ना, तो जो ए होता है उसको कह रहा है कि कितने रेशियो में डिवाइड होता है। अभी उसका मतलब नहीं बनता है कितने रेशियो में डिवाइड होता है, तो कह रहा 2:3 के अनुपात में ए और बी को डाला जाता है। तो सी में तांबे और जस्ते से अनुपात क्या होगा, तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। तो देखिए तांबे और जस्ते का अनुपात, तो सबसे पहले इक्वल कर लीजिए, 7 4 3 7, यहाँ पर 7 9 5 14, तो इसको भी 14 बना लेने के 2 का मल्टीपल नहीं कराना पड़ेगा आपका। बिल्कुल सर 2 का मल्टीपल, लेकिन वो आगे कह रहा है इनको जो है किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ए में, ए जो है जब सी में डाला जाता है तो ए को 2 में और बी को 3 रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो ए को 2 के साथ मल्टीपल और बी को 3 के साथ। अब कह रहा बस अब सेम क्वेश्चन बन गया। तो तांबे का कितना निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 तई 12, और यहाँ पर 5 तई 15, और 12 और 15 कितना हो गया जाके 27। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, 9 का मल्टीपल भी हो सकता है, 27 का भी। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 27, ऑप्शन ए बस करेक्ट हो गया। पूरा करना ही नहीं था, कर सकते हैं। 2 दूनी 4 चौको 16 और 9 तिक 27, तो 16 और 27 आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 43। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये मेंस 2018 में आया, बताओ मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी 2020 में अब कुछ इन्होंने अपडेटेड रिसीव कर दिया, अब डायरेक्ट ना रेशियो पूछ कर परसेंटेज पूछ लेता है। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे उनके। हार्डली से हार्डली 10 सेकेंड में होना था सवाल, 15 सेकेंड में, और मेंस में आया था 2018। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा 9। लिखा मिस धातु ए में तांबे और जस्ते का अनुपात है। सेम क्वेश्चन है, तांबा है, ये लिखना नहीं होता है तांबा और जस्ता बार बार। ए बर्तन में डाला जाता है, तो ए बर्तन में तांबा और जस्ता जो है वो कितना होता है 5:2, 5:2। बी में कितना होता है, बी में जो रेशियो होता है मिश्र धातु का वो 1:, अलाउ का 1:3 होता है। एक बर्तन सी में इनको डाल दिया जाता है। तो आगे पूछ रहा है
नया मिश्र धातु बनाने पर के लिए पिघलाया जाता है। नए मिश्र धातु में जस्ता का परसेंटेज, ये भी मेंस 2080 में अब जस्ता का परसेंटेज पूछ रहा है, इसका परसेंटेज पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीजीएल में 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, मेंस की बात कर रहा हूँ। और जो 20% आपके ज़्यादा बनते हैं वो कोई नए क्वेश्चन नहीं टीसीएस बनाती है, टीसीएस उन्हीं क्वेश्चनों को रिफॉर्म कर देती है जो पिछले क्वेश्चन है उनमें 1-2 लैंग्वेज और जोड़ देती है, बस यही एग्ज़ाम का मीन्स होता है, यही टीसीएस रखती है, इसलिए टीसीएस से कहते हैं। और थोड़ी सी वो जो कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट करती है, तो उस कैलकुलेशन को ही बढ़ाना, वो कैलकुलेशन आपकी कैसे इंक्रीज़ होगी वो मैं करा रहा हूँ। और इसी तरीके करेंगे, अप्रॉक्स लगाइए, डिजिटल सम लगाइए, यूनिट डिजिट लगाइए, टेंस डिजिट लगाइए, 100 डिजिट लगाइए, तभी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी कैलकुलेशन। देखिए ए बी एंड सी, सी में इसको डाला जाता है, तो कह रहा है किसका अनुपात पूछ रहा है आपसे कह रहा है मिश्र धातु में जस्ते का परसेंटेज निकालिए। तो जस्ता का कैसे निकालेंगे परसेंटेज, तो देखिए पहले तो इनको बराबर कर लीजिए, और इनको कह रहा है 5:2, 3:9, 9:8 के अनुपात में लिया जाता है। तो ए और बी को 9:8 के अनुपात में लेते, पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले इक्वल क्वांटिटी बना लीजिए करिए, उसके बाद जितनी भी वो करे। तो 5 और 2 7, यहाँ पर 3 और 4, इसको 28 बना लेंगे तो 4 का मल्टीपल कराना पड़ेगा, इसको 28 बनाने के लिए 7 का मल्टीपल कराना पड़ेगा। तो अब सेम कैपेसिटी हो गई, जब सेम कैपेसिटी हो गई, लेकिन बुक में कह रहा है सेम कैपेसिटी नहीं है, ए को 9 रेशियो में करना है और बी को 8 रेशियो में करना। अभी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, जो सिंप्लीफाई हो जाए उसको सिंप्लीफाई कर लो। आपसे पूछ किसका रहा, आपसे पूछ रहा जस्ता का परसेंटेज बताइए, तो जस्ता यही तो है। तो 9 दूनी 18 और 14 तक 42, 42 और 18, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए 42 और 9 दूनी 18, तो 42 18 हो गया आपका जाकर 60। ये जस्ता का परसेंटेज निकालने के लिए जस्ता जितना है उतनी वैल्यू रख दो, और टोटल कितना है, 5 और 2 7, 9 7 63, या आप ऐसे गुणा करेंगे 3 और 4 14 चौको 56, 14 चौको 56 आया, और यहाँ आया 5 2 7, 9 7 63, 56 63 119, कितना होता है 119। तो ये 119 और इनटू में 100% परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, आपको अब ऑप्शन का सहारा लेना है। किसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी बहुत दूर है तो अप्रॉक्स लगाएंगे। सपोज कीजिए ये 119 है, 119, ठीक, 119 लिखा है, इसको 120 भी मानोगे ना, तो 120 का जब 60 निकालोगे तो 50% होता है आपका, बिल्कुल से 50%। यहाँ तो 119 है, डिनोमिनेटर कम है, तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा हो। कितना थोड़ा, क्योंकि एक ही डिजिट तो ज़्यादा है, एक ही डिजिट तो कम है, सॉरी 119। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 119 से 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। ऑप्शन ए तो 50 से कम दे रहा, हो नहीं सकता। ऑप्शन बी 53 दे रहा है, ये 50 से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी दे रहा था 50 से कम, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी दे रहा था 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वही आपका अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50.42%। ये आपको सॉल्व करने का तरीका होता है, ये नहीं कि अब इंटू 100 करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ, दे गुणा भाग जुट गए एकदम से। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से गुणा भाग करने लगे जाके, नहीं। सॉल्व करने का तरीका तो 60/119 इंटू 100% परसेंटेज के लिए, पर फिर जुट गए आप गुणा भाग करने में, ऐसा नहीं करना। आपको सिंपली ये समझना है, यदि 120 होता तो 120 का 60 50% होता। डिनोमिनेटर एक कम है, एक कम है का मतलब क्या, थोड़ा सा 50% से ज़्यादा होगा। ऑप्शन दूर दे रहा था, ऑप्शन एक ही ऐसा था डी। अप्रॉक्सीमेशन में कभी 10 से डिजिट मत लगाना या यूनिट डिजिट लगाने में जुट जाओ, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, 50% से थोड़ा ज़्यादा 42 ही दे रहा था। आप ये भी समझ सकते थे 119 का 50% मतलब आधा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 59 दूनी 118, 59.5,
5, तो 59.5 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 59.5 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब यही होगा 50.42। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे सॉल्व करना। ये नहीं कि इनटू 100% होता है गुणा भाग जुटेगा एकदम से, नहीं ऐसा नहीं करना, देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट, ये मैक्सिमम लेवल है, ये टॉप 10 जो टफ क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर से उनमें से ये एक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये 2020 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको जो दिख रहा होगा सामने, लिखा 2 मिश्र धातु है ए में x और y का रेशियो। एक जो ए पॉट है इसमें x और y का रेशियो, ये लिखा नहीं जाता, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखता हूँ। कितना कह रहा, 5 आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप कभी नहीं लिखेंगे, आप बहुत तेजी से करेंगे। 5:2 है, ठीक है। जो मिश्र धातु बी है उसमें जो रेशियो है इनका वो 3:4 है। कितना है, 3:4 है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कह रहा के अनुपात में मिश्र धातु सी ए और बी 4:5 के अनुपात में मिलाकर, जो मिश्र धातु सी में जब ये डाला जाता है ना, तो ए और बी को कितने रेशियो में कह रहा डिवाइड किया जाता है, 3 और 4 में। एक इसको थर्ड पॉट है सी जिसमें कि एक्स वाई को डालते हैं, लेकिन तब ये हो जाता है 4:5 में। तो पहले तो सेम कैपेसिटी करनी पड़ेगी, सेम कैपेसिटी करें, देखिए 4 3 7 5 2 7 सेम कैपेसिटी दे रहा, तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए जिस पर कह रहा था वो 4:5 पर, 4:5 पर। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया, क्या मिश्र धातु सी में y का परसेंटेज बताना, तो y पहले निकाल लो। तो 4 दूनी 8, 5 चौको 20, 20 और 8 28, y कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितने से आ जाएगा, आप देखिए टोटल देखिए, 5 और 2 7, 7, तो 7 चौको 28, 4 3 7, 7 पन्ना 35, 35 और 28 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 63 हो जाएगा। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, टोटल कितना 7 है, 5 4 9, 9 7 63, तो टोटल कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इनटू 100% सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। अब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, किससे, ऑप्शन से, या फिर इसको एलिमिनेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई। 7 चौको 28, 7 नहीं 63, 1/9 होता है 11.11, 11.11, 1/9 होता है 11.11, ये लिखा है 4/9, तो 11 चौको 44.44 परसेंटेज, या 44 होल 1/4% भी इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए ही देख रहा है। 1/9 होता है 11, 1/9 होता है 1/9, वो अप्रॉक्स होता है कितना, ये परसेंटेज सीख कर आइए, मैंने सिखाया 11.11% होता है। कितना होता है, 11.11। आपसे यहाँ 4 का मल्टीपल कह रहा है, तो 4 का यहाँ कराओगे तो 11 चौको 44, और 4 का यहाँ भी हो जाएगा 11 चौको 44, तो इसलिए ये इतना लिखा गया, ठीक है। ये सिंपली तो आपको डायरेक्ट याद रखना था 4/9, ये नहीं कि इनटू 100% करके करो, नहीं गलत हो जाएगा। अब गलत नहीं होगा मतलब समय लगेगा, क्या फ़ायदा ऐसा करने में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है। 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको कल कराया जाएगा। ये भी 2020 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी 2020 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था, 2020 मेंस में। तो आप देखिए कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, और बिल्कुल एकदम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लाए, बेसिक टू हाई लेवल, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एक समझिए बुकलेट टाइप की आपके लिए बना दी गई। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और वीडियो आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको बेसिक भी पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करें। घर में जितने फ़ोन हैं सब में सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2000 के बाद इस परिवार को बहुत आगे तक जाना है। 2000 के बाद हम लोग डबल स्लॉट में क्लासें चलाएँगे, एक और लाइव चलेंगी तब आपकी। एक चलेगी मॉर्निंग में 8 बजे, वो 1.5 आवर की होगी जिसमें एडवांस हम लोग पढ़ेंगे, और एक इवनिंग में क्लास होगी जो कि 1.5 आवर की होगी, 8 बजे वो भी आएगी शाम को, तो वो आपकी अर्थमेटिक की होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद एंड बाय एवरीवन।